बैंक मैनेजर बोलता कि हमारी ब्रांच के 5 डिजिट तो कोड लगते हैं, जो वो भी नहीं लगे इसमें। मैं दिखा लेता हूँ एक बार अकाउंट को, आप अभी इसमें मत पेमेंट डलवाना। तो ये बोले नहीं, ये मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग है, 7 नंबर उनका ब्लेस है, तो ये चलेगा। तो इन्होंने ना फोटो खींच के ना लैपटॉप की अकाउंट नंबर की अंकल को डाल दी, पार्टी वाले अंकल को जो आए थे, तो उन्होंने भी अमाउंट डलवा दी। तो मतलब कि वो अमाउंट भी हमारी सोच से बहुत 10 गुना थी। तो उन्होंने बैंक मैनेजर अब खड़ा हो गया चेयर छोड़ के, वो कहता मैं बोल रहा हूँ आपको पैसे नहीं डलवाने, आपने इतनी बड़ी अमाउंट डलवाई, अब अगर ये अकाउंट नहीं चलता तो कैसे रिटर्न होगी पेमेंट। तो ये बोले नहीं आप टेंशन मत लो, ये मेरे गुरु की ब्लेसिंग है सच में। तो मैंने गुरुजी को सच में बोला कि गुरुजी थैंक यू, आपका कितना थैंक यू बोलूं। ऐसे नहीं कि बैंक अकाउंट है या ये बातें हैं, मतलब कि मेरे को ये हैरानी थी कि भगवान गुरु बनके कितनी नजदीक आ गया और कैसे सुन रहा है। सदा थैंक यू गुरुजी आपको, जितना थैंक यू करूँ कम है। तो चलो बैंक अकाउंट भी हो गया, एडवांस भी आ गया, काम शुरू हो गया। अब इस बीच में ना बड़ी टेंशन होने लगी कि माल कटिंग हो रहा है, प्रिंटिंग के लिए जा भी रहा है, लेकिन ना जितनी स्पीड में माल बनना चाहिए था उतना तो कुछ नहीं हो रहा था। बड़ी टेंशन होगी, रात को बैठे रहते थे, जागते रहते थे। तो मैंने बोला क्या हुआ, तो कहते कि माल तो कह रहे, वो कह रहा 4 दिन पहले दे दो, दिन तो कुछ भी नहीं बचे, 20-25 दिन सारे रह गए, 2 लाख पीस कैसे बनेगा। तो गुरुजी से हमने अरदास की कि गुरुजी आप ही का लाया हुआ सब कुछ है, आप ही काम लाए हो, आप ही पैसे लाए हो, आप ही जीएसटी लाए हो, आप ही अकाउंट लाए हो, आप ही ने माल बनाना है, लाज रखना उस आदमी की भी, और हम तो हैं ही आपके। तो ये देखो गुरुजी ने, वो सच में मैं आज भी याद कर रही हूँ ना तो मुझे विश्वास नहीं होता कि गुरुजी ने कैसे 2 लाख पीस 25 दिन में, 22 दिन ही थे, 25 दिन में तो कंटेनर लग के जा चुके थे। गुरुजी ने पूरी कटिंग किया, कहाँ कहाँ वो माल बना, कहाँ से एक गोदाम में इकट्ठा हुआ, प्रिंटिंग से आया, कटिंग से आया, फिर पैकिंग हुआ। यानी कि गुरुजी ने 4 दिन पहले ही, उस बंदे ने भी कहा था कि 4 दिन पहले आपने देने हैं, उल्टा उससे भी 4 दिन पहले गुरुजी ने कंटेनर लगा के सारे पहुंचा दिए थे। मतलब कि अनबिलीवेबल सत्संग है ये हमारा, कि विश्वास आज याद करके भी मुझे सच्ची विश्वास नहीं होता कि गुरुजी ने ऐसा किया है। सच्ची गुरुजी को हर बात के लिए थैंक यू, एवरीथिंग गुरुजी ने हर बात में ब्लेस किया है, छोटी से लेके बड़ी तक। यहाँ तक कि मैंने छोटी छोटी की बात गुरुजी की सत्संग में पुराने सुनती थी ना, उनको सुन के भी मैंने गुरुजी को जो जो बोला है ना, गुरुजी ने वो किया है। एक आंटी पुरानी सी वो सत्संग शेयर कर रही थी कि गुरुजी हमेशा सॉक्स पहन के रहते थे, मैं गुरुजी के चरण छूना चाहती थी हमेशा से, तो गुरुजी हमेशा सॉक्स पहन के रहते थे। मैं कहती थी गुरुजी चरण छूने, कभी तो बिना सॉक्स के दिखो। तो एक दिन कहती गुरुजी दिखे, तो मैंने चरण छुए गुरुजी को और थैंक यू किया। क्या मैंने गुरुजी यानी कि सुन के सोचा कि गुरुजी मैं भी कभी छूंगी। तो एक आंटी थी जो गुरुजी का सत्संग सुन के, यानी कि गुरुजी उसको ना हमेशा बोलते थे कि आंटी कुछ मंगला है, और कहती नहीं गुरुजी कुछ नहीं चाहिए। फिर दोबारा बोलती आंटी कुछ मंगला है, तो कहती नहीं गुरुजी सब कुछ तो है, बच्चे है, बढ़िया मकान है, गड्डी है, सब कुछ है, कुछ नहीं चाहिए। गुरुजी तीसरी बार बोल के बोलते हैं आखिरी बार मंग रहे हैं, गुरुआं दी कोल 3 बारी हुंदी है मंगला। तो कहती अच्छा गुरुजी ते मैं थानू कदी ना भूला। तो सच में मुझे ना इतना वो हुआ, गुरुजी कहते तू तो असली चीज मांग ली है। तो मुझे भी सच में हुआ कि मेरी ना आंखों में आंसू आ गए। मैं गुरुजी के ना स्वरूप के पास जा कहती हूँ गुरुजी सच्ची आज आप गद्दी पे होते ना, मुझे भी अपने पास, अगर मैं भी आपके पास आती होती तो यही मानती कि मैं आपको कभी नहीं भूलूं। तो थोड़े दिन बाद ना मुझे ड्रीम आता है कि गुरुजी ना हाईवे पे चले जा रहे हैं, उनके साथ ना स्कूल के बच्चे हैं, और गुरुजी इतनी तेज चल रहे हैं कि मैं भाग के पीछा करती हूँ उनका, और सांस चढ़ा हुआ है मुझे। तो गुरुजी कहते की है, साइड में आ जाते हैं। मेरे साथ मेरा बेटा भी था वैभव, तो मैं गुरुजी को ना, गुरुजी कहते की है, तो मैं इशारा ना गुरुजी के चरणों की तरफ करती हूँ कि पैर छूने हैं। तो ना गुरुजी के पैर छूती हूँ, तो गुरुजी ने ना ब्लैक कलर की चप्पल पहनी हुई है जैसे लेदर की, और ना पैर देखती हूँ और वैभव का कहती हूँ, मैंने कहा वैभव देख गुरुजी के पैर वैसे ही है ना जैसे हमारे घर में स्वरूप में है, गोरे गोरे। कहता हाँ। फिर छू के ना खड़ी हो जाती है, गुरुजी कहते होने की है। तो मैंने कहा गुरुजी हम आपको कभी नहीं भूले। तो ना फिर हंस के वही बात बोली जो आंटी को बोली थी कि तू तो असली चीज मांग ली है। तो और मेरी आंख भी खुल जाती है जब भी गुरुजी का ड्रीम मुझे आया ना, जब पूरा हो गया मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा सुबह के 3-4
3:30 बजे रहे थे, तो मैंने गुरुजी को इतना थैंक यू किया कि गुरुजी आप इतना सुनते हो, मैं तो सत्संग सुन के बोला भी नहीं था, मतलब कि मैंने सोचा ही था, तो आप चले आए, आपको थैंक यू है सदा रहेगा कि रब गुरु बन के इतनी नजदीक आ जाता है, मैंने कभी सोचा नहीं था। उसके लिए सदा थैंक यू है गुरुजी। हमारे पास सच्ची थैंक यू के सिवा कुछ है ही नहीं कि हम दे सके भगवान को, क्योंकि मेनका गांधी भी जो गुरुजी का एक सत्संग मैंने दिव्य आभा में पढ़ा है, जो उसमें कह रही थी गुरुजी को कि गुरुजी तुसी संगत ले इन्ना करते हो, तुसी की जानते हो संगत तो कहती गुरुजी बोलते ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪੂਰਨ ਸਰੈਂਡਰ ਤੇ प्यार विश्वास करो रब पे, बस तुसी यही दे सकते हो। मैं कहती हूँ गुरुजी हम ये कर सके, आप इतनी हिम्मत, आप इतनी ताकत बख्शना, आप ही इतनी सद्बुद्धि देना कि हम विश्वास और प्यार कर सके आपसे, आपको सदा थैंक यू रहेगा। फिर इतने में ना एक दिन जैसे लॉकडाउन में ना हमारा बिजली का बहुत बिल इकट्ठा हो गया था बिजली का, तो मैंने देखा एक दिन गली में बिजली वाले थे, वो जैसे खात्मे उनके कागज था वो सबका चेक कर रहे थे, तो मुझे यही डर था कि ये हमारा ना काट दें, क्योंकि हमारा बिल इतना खड़ा था, वो 1 लाख से ऊपर था, प्लस ही था 1 लाख। तो मैंने ना राजन को ना फटाफट फ़ोन किया अपने अंकल को कि ऐसे करके बिजली वाले ना गली में घूम रहे हैं, आज नहीं आए हमारे घर, क्या पता कल परसों तो आ ही जाएंगे। तो ये कहते कोई बात नहीं, इन्होंने ना अपनी पार्टियों को फोन किया, क्योंकि वो तो लॉकडाउन में पैसा दे ही नहीं रहे थे, टोटल वो करंट मतलब कि एकदम से इनकार कर देते थे कि नहीं पैसा नहीं है, अगर आप ज़्यादा बोलोगे तो माल वापस दे देते हैं। फिर हम चुप हो जाते थे कि माल वापस लेके क्या ही करेंगे। तो इन्होंने ना दोबारा फ़ोन किया अपनी पार्टी को कि इतना पैसा लेना है, तो लॉकडाउन धीरे धीरे थोड़ा तो खुल रहा है, थोड़ा तो दो, कुछ तो करो। तो उसने बोला कि हमारे नंबर भी वो ब्लॉक करके रखते थे, किसी के नंबर से फ़ोन किया था उनको, तो कहते चलो मैं थोड़ा सा कराता हूँ। देखो उसने 20,000 डलवाए अकाउंट में, मैसेज आया, तो एक बोलते हैं कि मैं ना पैसे ना निकलवा के ना 1 लाख प्लस बिल है, चलो 20,000 पे होगा तो कुछ नहीं, पर फिर भी चलो काटेंगे तो नहीं ना। मैं बोली ठीक है। तो गुरुजी वहाँ जब बैंक में गए तो रास्ते में मैसेज आता है कि सिर्फ 7,000 रह गए हैं, बाकी सारे कट गए पैसे 8,000। तो ये बैंक मैनेजर को बोलते हैं जाके कि मुझे ज़रूरत थी, आपने पैसा क्यों काटा? वो कहता ऑनलाइन सिस्टम है, अकाउंट माइनस में थे, इसमें हमारा कोई वो नहीं है, आप ये निकलवा लो, नहीं तो ये भी कट जाएंगे। तो वो पैसे निकलवाए, चलो अभी वो पैसे निकलवाए थे, तो वहाँ पे इनके फ्रेंड का फोन आता है कि भैया थोड़ी ना न्यूज़ टीवी पे आ रही है। तो ये कहते पहले मुसीबतें कम है, तो अब नई कौन सी आ गई, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो टीवी में न्यूज़ आ रही है। तो कहते नहीं तुसी देखो कर जाके, उसने चैनल नंबर बताया, हमने घर आके देखा, बुलेट भगाया वहाँ से, तो घर आके देखा कि चन्नी जो है ना वो ना माइक लगा के अनाउंसमेंट कर रहा है कि 2 किलोवाट के जो बिजली के बिल है वो सब माफ है। तो मैं तो बड़ी खुश हो जाती हूँ, पर अंकल कहते कि हमारे काम की नहीं है ये न्यूज़, मैंने वहाँ पे पैसे दिए हुए थे लोड बढ़वाने के लिए, मेरे पास उसकी रसीद भी है, हमारा बढ़ा हुआ है। मैंने कहा नहीं, गुरुजी ने कुछ किया है तो वो व्यर्थ नहीं हो सकता, हमारा लोड बढ़ा नहीं है। मैं बिजली का बिल ना ढूंढ के लेके आती हूँ कहीं से, उसमें 1.9 था। तो मैं तो इतनी खुश हुई ना, मैंने कहा देखा, मैंने बोला था ना कि गुरुजी कुछ करें वो